नमस्कार दोस्तों, आज मैं पुनः एक और नई सूचना लेके आया हूँ, यानी एक और बहाली की सूचना लेके आया हूँ जिसका नाम है बीएसएफ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन है, जिसे हम बीएसएफ कहते हैं। यह बीएसएफ का बहाली का एक नया नोटिफिकेशन आया हुआ है जिसका कुल पद 1130 है, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। इसका फॉर्म कब भरा जाएगा, इसकी योग्यता क्या है, यानी इसका क्वालिफिकेशन क्या है, कहाँ कितने सीट है, किस राज्य में है, कौन लेवल का है यह बहाली, इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो अब हम चलते हैं रिक्वायरमेंट के बारे में, यानी बहाली के बारे में, जिसमें आप देख रहे हैं पोस्ट का नाम है CISF कांस्टेबल फायर मेल रिक्वायरमेंट ऑनलाइन फॉर्म 2024। तो शॉर्ट नोटिफिकेशन है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF। are recently invited to the online application from for the post of constable fire male requirement 2024. All eligible and interested candidates can read full notification before apply online now in the given link below। यानी CISF का जो फॉर्म भरना चाहते हैं वो अपना नोटिफिकेशन देख लें भरने से पहले। तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF का क्या क्वालिफिकेशन है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। फॉर्म कब से भरा जाएगा, तो बता दें CISF का फॉर्म 31 अगस्त 2024 को लिंक खोल दिया जाएगा दोपहर के 11 बजे से। और कब तक फॉर्म भर सकते हैं, तो लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट है आपका 30 सितंबर 2024 रात्रि के 11 बजे तक। यानी आप कुल 1 महीने तक यह फॉर्म भर सकते हैं, जिसका दौड़ का और एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। उसका नोटिफिकेशन आपको ईमेल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से दिया जाएगा। तो इसमें फीस कितनी है, तो बता दें ST SC के लिए कोई फीस नहीं है, यानी उसके लिए शुल्क 0 रुपीस है, यानी 0 रुपये आपको फीस भरना है। और वहीं जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए 100 रुपये फॉर्म का शुल्क जमा करना अनिवार्य है। तो आप यह पेमेंट कैसे कर सकते हैं, तो आप ऑनलाइन, ऑफलाइन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो उम्र सीमा कितनी है, तो बता दें उम्र सीमा है 30/9/2024, यानी 30 सितंबर 2024 को मिनिमम यानी कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम यानी ऊपर 23 वर्ष होनी चाहिए। आपको यही बता दें एज रिलेशन तो क्या छूट रहेगा, तो OBC के लिए 3 साल का छूट है, यानी ऊपरी उम्र सीमा में। तो आप 23 साल से लेकर 26 साल तक OBC कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं और ST SC कैंडिडेट 5 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, यानी आप 28 साल तक यदि आपका एज है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो अगले चलते हैं कि इसका क्वालिफिकेशन क्या है, तो बता दें इसका क्वालिफिकेशन है इंटर पास। इंटर आपका साइंस होनी चाहिए, वो भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कुल कितनी बहाली है, तो बता दें कुल 1130 पोस्ट का बहाली निकाला गया है। तो किस स्टेट में कितना है, कौन कैटेगरी में कितना है, अब इस पर हम चर्चा करते हैं। तो ये ऑल इंडिया बहाली है, तो बता दें पुनः कि ये बहाली CISF का ऑल इंडिया बहाली, यानी पूरे भारत का रिक्वायरमेंट निकाला गया, यानी पूरे भारत का बहाली निकाला गया है। हर स्टेट यानी हर राज्य में कितना सीट है वो भी हम आपको बताते हैं कि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में
एक भी सीट नहीं है, चाहे वो ST SC हो, OBC हो या जनरल सीट हो, उसमें एक भी सीट नहीं है। आंध्र प्रदेश के लिए इंटायर स्टेट के लिए कुल 27 सीट है, जिसमें जनरल के लिए 11 सीट, EWS के लिए 3 सीट, SC के लिए 4 सीट, ST के लिए 2 सीट और OBC के लिए 7 सीट है, कुल 27 सीट। वहीं नक्सल मिलिट्री एरिया के लिए आंध्र प्रदेश के लिए जनरल के लिए 2 सीट, EWS के लिए 1 सीट, SC के लिए 1 सीट, ST के लिए 0 सीट, OBC के लिए 1 सीट, टोटल 5 सीट है। तीसरे चरण में चलते अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इंटायर स्टेट है, तो उस जनरल सीट में उसका कुल बहाली कितना है अरुणाचल प्रदेश में, तो बता दें 15 सीट की बहाली है। उसमें आप कुल 15 सीट पर आवेदन कर सकते हैं, यानी जनरल के लिए 4 सीट है, EWS के लिए 1 सीट है, SC के लिए 0 है, ST के लिए 10 सीट है, टोटल 15 सीट है अरुणाचल प्रदेश में। अब चलते हैं आसाम। आसाम में कुल 164 सीट है, यानी कुल 164 पद है। जनरल के लिए 71, EWS के लिए 17, SC के लिए 11 और ST के लिए 20, OBC के लिए 45 यानी 45, टोटल 164 164 सीट है कुल आसाम स्टेट में, आसाम राज्य में। अब बिहार की बारी आती है, तो बिहार में कितने सीट है तो बता दें। बिहार में कुल 56 सीट है, 56, यानी जनरल के लिए 26 सीट, EWS के लिए 6 सीट, SC के लिए 9, ST के लिए एक भी सीट नहीं है, OBC के लिए 15 सीट है, टोटल 56 सीट है बिहार स्टेट में, यानी बिहार राज्य के लिए CISF में। अब चलते हैं चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ इंटायर स्टेट के लिए एक भी सीट नहीं है, यानी एक भी पद नहीं है। वहीं छत्तीसगढ़ इंटायर स्टेट में 6 सीट, जनरल के लिए, EWS के लिए 1 सीट, SC के लिए 2 सीट, ST के लिए 4 सीट, OBC के लिए 1 सीट, टोटल 14 सीट है, यानी 14 पद है टोटल। वहीं नक्सल मिलिट्री एरिया के लिए है आपका टोटल 41 सीट, यानी कुल 41 पद है, जिसमें जनरल के लिए 17, EWS के लिए 4, SC के लिए 5, ST के लिए 13, OBC के लिए 2 सीट है। अब चलते हैं दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव के लिए। तो कुल इंटायर स्टेट है ये भी, तो इसमें एक भी सीट नहीं है, यानी कुल पदों की संख्या है दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव के लिए 0 सीट। अब चलते हैं दिल्ली। तो दिल्ली में कितने सीट है तो बता दें। दिल्ली में कुल 9 सीट है, जिसमें जनरल के लिए 4 है, EWS के लिए 1 है, SC के लिए 1 है, ST के लिए 1 है, OBC के लिए 2 है, टोटल 9 सीट है। और गोवा में कुल 1 सीट है सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए। वहीं गुजरात में कुल 32 सीट है, जिसमें जनरल के लिए 13, EWS के लिए 3, SC के लिए 2, ST के लिए 5, OBC के लिए 9, कुल 32 सीट है। वहीं हरियाणा के लिए है टोटल 14 सीट, जिसमें जनरल के लिए 6, EWS के लिए 1, SC के लिए 1, ST के लिए 0, OBC के लिए 1 सीट है। अब चलते हैं जम्मू। टोटल 14 सीट है आपका हरियाणा के लिए। और हिमाचल प्रदेश के लिए कुल 4 सीट है, OBC 2, EWS 0, SC 1, ST 0, OBC 1 सीट, टोटल 4 सीट है आपका हिमाचल प्रदेश में। जम्मू और कश्मीर के लिए कुल 65 सीट है, जिसमें जनरल 28, EWS 7, SC 5, ST 7, OBC 18, कुल 65 सीट है आपका जम्मू एंड कश्मीर के लिए। वहीं झारखंड की बात करें तो झारखंड में कुल 18 सीट और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए 29 सीट है। तो जनरल सीट की बात करते हैं झारखंड में, तो जनरल के लिए 7, EWS 2, SC 2, ST 5, जनरल और OBC 2 सीट है, कुल 18 सीट। और नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए जनरल 12, EWS 3, ST 3, SC 8 और OBC के लिए 3, टोटल 29, यानी 29 18 दोनों मिला दिया जाए तो जनरल और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए, तो आपका कुल सीट हो गया 47।
वहीं चलते हैं कर्नाटका, तो कर्नाटक के लिए कुल सीटों की संख्या है 33, जिसमें जनरल के लिए 13, ईडब्ल्यूएस के लिए 4, एससी के लिए 5, एसटी के लिए 2 और ओबीसी के लिए 9, कुल 33। वहीं केरल के लिए है, तो केरल में भी 2 तरह की बहाली है, एक जनरल है, एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। तो जनरल में 18 है, नक्सल प्रभावित में 19 है, यानी कुल 37 सीट है। तो जनरल के लिए यानी जनरल कैटेगरी के लिए 9 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 0 है, ओबीसी के लिए 5 सीट है, कुल 18। और नक्सल प्रभावित के लिए जनरल 8, ईडब्ल्यूएस 2, एससी 5, एसटी 0, ओबीसी 4, कुल 19 सीट है। तो वहीं लद्दाख के लिए कुल 1 सीट की है, वो भी सिर्फ जनरल सीट के लिए है, और लक्षद्वीप में एक भी सीट नहीं है, यानी 0 है। अब चलते हैं मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में भी 2 कैटेगरी है, एक जनरल है और एक नक्सल प्रभावित है। तो नक्सल प्रभावित में 17 सीट है और जनरल में 39 सीट है, यानी टोटल 56 सीट है। तो इसमें बता दें कि जनरल में 16, ईडब्ल्यूएस 4, एससी 6, एसटी 7, ओबीसी 6, टोटल 39। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए जनरल 7, ईडब्ल्यूएस 2, एससी 3, एसटी 3, ओबीसी 2, कुल 17 सीट है। अब महाराष्ट्र के लिए चलते हैं, तो महाराष्ट्र में भी 2 कैटेगरी है, एक नक्सल प्रभावित है, एक जनरल है। तो जनरल और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को मिला दिया जाए कुल 72 सीट है उसमें, जिसमें जनरल क्षेत्र के लिए जनरल कैटेगरी में 27 है, ईडब्ल्यूएस 6 है, एससी 6 है, एसटी 6 है, ओबीसी 16, कुल 61। और नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए एससी जनरल 5, ईडब्ल्यूएस 1, एससी 1, एसटी 1, ओबीसी 3, कुल 11। वहीं मणिपुर के लिए कुल 16 सीट है, जिसमें जनरल 7, ईडब्ल्यूएस 1, एससी 0, एसटी 6 और ओबीसी 2, कुल 16 सीट है। वहीं मेघालय के लिए कुल 22 सीट है, जिसमें जनरल 7, ईडब्ल्यूएस 1, एससी 0, एसटी 12, ओबीसी 2 सीट, कुल 22 सीट है। अब मिजोरम राज्य के लिए कुल 8 सीट है, जिसमें जनरल 2 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, एससी के लिए 0, कोई सीट नहीं है, एसटी के लिए 5 सीट है, ओबीसी के लिए कोई सीट नहीं है, कुल 8 सीट है। अब चलते हैं नागालैंड। नागालैंड में कितने हैं तो बता दें, नागालैंड के लिए कुल 15 सीट है। तो 15 सीट में जनरल है 5 सीट, ईडब्ल्यूएस 1, एससी 0, एसटी 9 और ओबीसी 0, कुल 15 सीट है। वहीं उड़ीसा राज्य के लिए, उड़ीसा में भी 2 तरह है, एक जनरल है क्षेत्र के लिए, एक नक्सल क्षेत्र के लिए है। तो इसमें कुल आपका जनरल में 23 है और नक्सल प्रभावित के लिए 41 है, यानी कुल आपका 64 सीट है। तो जिसमें जनरल क्षेत्र के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 9 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 3, एससी 3, एसटी 5, ओबीसी 3, कुल 23 सीट। और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए जनरल 14, एससी ईडब्ल्यूएस 4, एससी 11, एसटी 8, ओबीसी 4, कुल 41 सीट है। तो है पांडुचेरी के लिए कुल 1 सीट है, जिसमें सिर्फ जनरल कैटेगरी भर सकते हैं, और एसटी, एससी, ओबीसी सब 0 सीट है। पंजाब में कुल 15 सीट है, जिसमें जनरल 6, ईडब्ल्यूएस 2, एससी 4, एसटी 0, ओबीसी 3 सीट है। राजस्थान में कुल 37 सीट है, जिसमें आपका जनरल कैटेगरी में 15, ईडब्ल्यूएस 4, एससी 6, एसटी 5, ओबीसी 7, कुल 37 सीट है। अब चलते हैं सिक्किम क्षेत्र के लिए। तो सिक्किम राज्य में कितने सीट है तो बता दें कि सिक्किम में कुल 1 भी सीट नहीं है, यानी एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल सब 0 सीट है। अब चलते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में कुल 39 सीट है, जिसमें आप जनरल 17, ईडब्ल्यूएस 4, एससी 7,
ST 0, OBC 11, कुल 39 सीट है। फिर चलते हैं तेलंगाना राज्य के लिए। तेलंगाना राज्य में कितने सीट है? तो तेलंगाना भी दो तरह का है, एक मिलिट्री क्षेत्र है, एक जनरल क्षेत्र है, यानी एक नक्सल प्रभावित, एक जनरल क्षेत्र। तो जनरल क्षेत्र में और मिलिट्री क्षेत्र दोनों मिला के कुल 26 सीट है। तो चलते हैं जनरल क्षेत्र के लिए। तो जनरल क्षेत्र में जनरल कैटेगरी के लिए 8 है, EWS के लिए 2 है, SC के लिए 3 है, ST के लिए 1 है, OBC के लिए 5, टोटल 19 सीट है। और मिलिट्री क्षेत्र यानी नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए जनरल 2 सेट, EWS 1, SC 2, ST 0, OBC